राधा राधा जपने से हो जाएगा, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो तो जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ हो तो फिर दुख में भी सुख का एहसास होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहा होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो तो समझ लीजिए कि ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए कि ये उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख न दो कि वो ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। ये कर्म चक्र है। यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वो अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती तब उसकी तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। प्यारे मित्रों, अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक कथा सुनते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था और श्री कृष्ण द्वारका वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने पांडवों की रक्षा के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जब सब कुछ शांत हो गया है तो मुझे एक शंका है। आप स्वयं नारायण हैं, फिर भी आपने कई बार साधारण मनुष्यों की तरह आचरण किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, ईश्वर बनने का अर्थ शक्ति दिखाना नहीं बल्कि प्रेम और सेवा करना है। द्रौपदी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला की जिसे देखकर सभी चकित रह गए। श्री कृष्ण ने अपने ही पैर क्यों धोए? श्री कृष्ण ने अपने सेवकों से एक जल का पात्र मंगवाया और स्वयं ही उसमें पानी डालकर अपने पैर धोने लगे। ये देखकर अर्जुन चौंक गए और बोले, माधव, ये आप क्या कर रहे हैं? पैर धोने का काम तो सेवक करते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अर्जुन, जब कोई राजा राज्याभिषेक के बाद अपने राज्य की रक्षा करता है तो वो सबसे पहले अपनी सीमाओं को शुद्ध करता है। मैं स्वयं का सेवक हूं, इसलिए मुझे अपने ही चरण धोने पड़े। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, किंतु प्रभु, आप तो स्वयं ईश्वर हैं, फिर ये सब क्यों? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर स्वयं को सबसे पहले शुद्ध नहीं करता वो कभी भी सच्चा राजा या सच्चा भक्त नहीं बन सकता। जब तक मनुष्य स्वयं की शुद्धि नहीं करता तब तक वो संसार को सुधारने योग्य नहीं होता। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सच्चा नेता वही होता है जो पहले स्वयं को सुधारता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि पहले आत्मशुद्धि करनी चाहिए, तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। दो, सेवा ही सच्चा धर्म है। भगवान ने अपने ही पैर धोकर यह सिखाया कि सेवा करने में ही सच्ची महानता है। तीन, अहंकार से मुक्त होना ही सच्ची भक्ति है। यदि स्वयं श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, सेवा करने में संकोच नहीं करते तो हमें भी अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए।
ये कथा हमें ये सिखाती है कि विनम्रता और सेवा सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने अहंकार को छोड़कर पहले स्वयं को सुधारता है, वही संसार में सच्चा बदलाव ला सकता है। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वो सही गलत का उचित निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहता है और उसे अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी वो ज्ञानवान बन सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या कर्म करना बंद कर दे, तब वो अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्म करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या कर्म करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वो मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वो उसी के मुताबिक अपने कर्म करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर विश्वास रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य के दुख का कारण बनता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलब रखते हैं और बस अपने स्वार्थ से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है और वो व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक जीना है तो अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ना आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बनो जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वो मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, तो उसे योग में स्थित कहा जाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उसके लिए उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब समान हो जाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तब उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण सबसे पहले दुर्योधन से मिलने गए। दुर्योधन पहले से ही घमंड
और अहंकार से भरा हुआ था। उसने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आप हमारे राज्य में आए हैं तो हमारे महल में रहिए और हमारे साथ भोजन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं भोजन केवल वही करता हूं जहां प्रेम होता है। मैं वहां नहीं खाता जहां केवल घमंड और दिखावा होता है। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने सोचा, श्री कृष्ण को मेरे ऐश्वर्य और शक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा। वे मेरे महल में भोजन करने से मना कर रहे हैं। मैं इन्हें अभी इनके दिव्य स्वरूप को देखने के लिए बाध्य करूंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुनौती दी और कहा, यदि तुम सच में भगवान हो तो अभी अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने महान हो। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे दुर्योधन, भगवान का दर्शन केवल श्रद्धा और प्रेम से संभव है, न कि अहंकार और आदेश से। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति से दुर्योधन की बुद्धि को मोह में डाल दिया। चाहे जितना भी प्रयास करे, दुर्योधन श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख नहीं सका। इसके बाद श्री कृष्ण विदुर के घर गए। विदुर ने न तो कोई निमंत्रण दिया था, न ही कोई राजसी भोज तैयार किया था, लेकिन उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सादे केले रखे और प्रेम से उन्हें भोजन कराया। विदुर का प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने वहां अपने दिव्य स्वरूप का आंशिक दर्शन दिया। उनके रूप को देखकर विदुर और उनकी पत्नी आनंद से रोने लगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. भगवान प्रेम और भक्ति के वश में होते हैं। अहंकार और शक्ति से भगवान को नहीं पाया जा सकता, लेकिन सच्चे प्रेम और भक्ति से वे सहज ही प्रकट हो जाते हैं। 2. दिखावे का कोई मूल्य नहीं। दुर्योधन ने राजसी भोज का निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था। 3. भगवान का साक्षात्कार अहंकार से नहीं होता। दुर्योधन ने जबरदस्ती श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिया। वही विदुर ने बिना मांगे ही श्री कृष्ण का सच्चा रूप देख लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें भगवान को पाने के लिए दिखावे या अहंकार का सहारा नहीं लेना चाहिए। केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से ही उनका साक्षात्कार संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मोह होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटलियां दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वो एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर, खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी।
अब गड़बड़ ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा, सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वो बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें। यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात विचारे कौन। जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों। आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के गहरे और अनमोल विचार साझा करने जा रहा हूं, जो न केवल हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि हमें हर कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म का सही अर्थ समझाते हैं। आज हम उन्हीं अमूल्य विचारों को जानेंगे जो हमें सच्ची सफलता, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुने और अपने जीवन में उतारें। मित्रों, चलो अब हम आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण और सत्यभामा का अहंकार भंग। ये कथा न केवल प्रेम, भक्ति और अहंकार के बारे में सिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भगवान के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या होती है। जब सत्यभामा का दान असफल हो गया तो कहानी यह है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से सत्यभामा सबसे अहंकारी और गर्वीली थी। वे स्वयं को बाकी सभी रानियों से श्रेष्ठ मानती थी और इस बात का भी घमंड था कि वे सबसे सुंदर और धनी है। एक बार नारद मुनि सत्यभामा के महल आए और चतुराई से उनका अहंकार बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, महारानी, मैंने सुना है कि आप श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती है और उन्हीं की सबसे प्रिय रानी है। लेकिन सच्चा प्रेम तो वही होता है जिसे खरीदा जा सके। अगर आप सच में श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, तो उन्हें दान करके फिर से खरीद कर दिखाइए। सत्यभामा को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि यह कैसे संभव होगा। तब नारद मुनि ने कहा कि उन्हें पहले श्री कृष्ण को किसी को दान करना होगा, फिर उतने ही मूल्य का सोना तौलकर उन्हें वापस खरीदना होगा। सत्यभामा ने तुरंत यह प्रस्ताव श्री कृष्ण के सामने रखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि यदि सत्यभामा चाहें तो वे स्वयं को बेचने के लिए तैयार है। सत्यभामा ने खुशी खुशी उन्हें नारद मुनि को दान कर दिया। अब जब श्री कृष्ण दान में जा चुके थे, तो सत्यभामा को उन्हें वापस खरीदने के लिए सोना तौलना था। एक विशाल तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े पर श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरे पलड़े पर
सत्यभामा ने अपना सारा सोना, आभूषण और बहुमूल्य रत्न रख दिए, लेकिन जैसे ही वे स्वर्ण रखती, पलड़ा जरा भी नहीं हिलता। घबराकर उन्होंने और अधिक स्वर्ण लाने का आदेश दिया। पूरा महल खाली हो गया, लेकिन तराजू हिला तक नहीं। सत्यभामा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। अहंकार का पतन। अब सत्यभामा डर गई कि उन्होंने श्री कृष्ण को हमेशा के लिए खो दिया। वे रोने लगी और रुक रुक कर नारद मुनि से विनती करने लगी कि वे कोई उपाय बताएं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से नहीं, प्रेम से भगवान को पाया जाता है। यह काम केवल भक्ति कर सकती है। तभी रुक्मिणी, जो सबसे विनम्र और शांत स्वभाव की थी, आगे आई। उन्होंने अपने बालों से एक छोटा सा तुलसी का पत्ता तोड़ा और भगवान का स्मरण करके श्रद्धा से तराजू में रख दिया। जैसे ही तुलसी दल पलड़े पर रखा गया, तराजू झुक गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा और वहां उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। गूढ़ संदेश। 1. अहंकार के साथ भगवान को नहीं पाया जा सकता। सत्यभामा ने सोचा था कि वे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य से श्री कृष्ण को खरीद सकती है, लेकिन भगवान के लिए केवल प्रेम मायने रखता है। 2. सच्ची भक्ति ही सबसे मूल्यवान है। रुक्मिणी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और श्रद्धा का मात्र एक पत्ता भी संपूर्ण स्वर्ण से अधिक मूल्यवान है। 3. भक्ति में भाव सर्वोपरि होता है, धन या अधिकार नहीं। सत्यभामा के पास पूरी पृथ्वी की संपत्ति थी, लेकिन वो भगवान को नहीं खरीद पाई, जबकि रुक्मिणी के श्रद्धापूर्ण तुलसी पत्ते ने उन्हें तुरंत पा लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति के वश में रहते हैं, न कि ऐश्वर्य या अहंकार के। केवल प्रेम और समर्पण ही उन्हें प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो शक्ति होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही वो बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता,
उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब। प्यारे साथियों, अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन बेहद दुखी थे। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, पूरी कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र रक्त से लथपथ था। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहरा प्रश्न पूछा, मधुसूदन, आपने युद्ध में अधर्म का नाश किया, लेकिन स्वयं क्यों जन्म लिया? आप तो साक्षात परमात्मा हैं, फिर आपको मानव रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन को एक रहस्यमयी स्थान पर ले गए। वो स्थान कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक दिव्य क्षेत्र था, जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये सृष्टि नित्य है। ये ब्रह्मांड बार बार बनता और बिगड़ता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म का पतन होता है, तब तब मैं स्वयं को जन्म देता हूं। लेकिन मेरा जन्म तुम्हारे जैसे मनुष्यों की तरह नहीं होता। अर्जुन अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप स्वयं ईश्वर हैं, तो आपने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? क्या यह भी कोई लीला थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। उन्होंने दिखाया कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं इस संसार में किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब मैं आता हूं, तो केवल अपनी माया से प्रकट होता हूं। जब मैंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तब असल में मैंने अपने दिव्य स्वरूप को इस दुनिया में प्रकट किया था। उन्होंने आगे बताया कि जब ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर स्वयं को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए होता है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मुझे मेरे सत्य स्वरूप में जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, भगवान के जन्म और मृत्यु सांसारिक नहीं होते। ईश्वर जब प्रकट होते हैं, तो वो केवल माया के कारण एक मानवीय रूप लेते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप नित्य और अजन्मा होता है। दो, धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सत्य की स्थापना करते हैं। तीन, आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। जो कोई श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है, उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। ये कथा हमें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और उनके जन्म के गूढ़ रहस्य को समझने का अवसर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें केवल बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा।
क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वो केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वो दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वो दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को पहचानने की भूल कर बैठता है, तभी वो संसार की ठोकर का शिकार होता है। वो दूसरों के विचारों, उनके निर्णयों और उनकी धारणाओं में इतना उलझ जाता है कि स्वयं का मूल्य ही भूल जाता है। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर बना लोगे तो ये तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, इससे खुद को मुक्त करो। उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, लेकिन तुम्हारी राह तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और जब तक वहां ना पहुंच जाओ, तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो।
दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने माता पिता का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद वो रक्षा कवच है जिसे धारण करने वाला संसार के सबसे बड़े संकट से भी अडिग रहता है। याद रखना, जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी ना किसी रूप में यह तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है। वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर असफलता लाता है। एक किसान ने अपने खेत में बांस के बीज बोए। एक साल बीत गया लेकिन कुछ नहीं उगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 5 साल बाद बांस अचानक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो गया। तब किसान ने कहा, यह 5 साल तक जड़ों को मजबूत कर रहा था। सफलता भी तभी मिलती है जब धैर्य से मेहनत की जाए। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती है, लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो जितना भी कठिन लगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। लालच कभी तृप्त नहीं होता। एक राजा बहुत लालची था। वो हमेशा अधिक धन चाहता था, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन एक संत ने उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जो भी इस पत्थर को छुएगा वो सोना बन जाएगा। राजा खुश हुआ और पत्थर से हर चीज को सोना बनाने लगा। लेकिन जब उसने भोजन को छुआ तो वो भी सोना बन गया। भूख से तड़पकर राजा को समझ आया कि असली सुख संतोष और कृतज्ञता में है, न कि लालच में। उस दिन से उसने अपनी सोच बदल दी और सच्ची खुशी का अनुभव किया। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वो स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। ये संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। दूसरों की सफलता में जलने वाला कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। गांव में 2 व्यापारी थे, राम और श्याम। राम हमेशा श्याम की सफलता देखकर जलता रहता और खुद मेहनत नहीं करता।
एक दिन एक साधु ने उसे समझाया, तुम्हारा समय दूसरों से जलने में ही चला जाता है। अगर यही समय तुम अपने काम में लगाते तो खुद भी सफल हो जाते। राम ने यह समझा और मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों में वो भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे ये दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। ये समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कई बार ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। एक युवा कुम्हार ने पहली बार मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन वो टूट गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर टूट गया। गुरु ने कहा, अगर तुम वही गलती बार बार करोगे तो नतीजा भी वही रहेगा। पहले अपनी गलती पहचानो, फिर उसे सुधारो। युवक ने ध्यान दिया और इस बार उसका घड़ा मजबूत बना। उसने सीखा कि असफलता तभी दूर होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें। सपने एक देखोगे, लेकिन मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। ये कलयुग है, यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही विजय होती है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो और ये मान लो कि जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सच्ची भक्ति कर्म में है, सिर्फ प्रार्थना में नहीं।
एक मंदिर में दो भक्त थे। एक सारा दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और दूसरा लोगों की मदद करता। एक दिन मंदिर में आग लग गई। पहला भक्त डरकर भागा, लेकिन दूसरा लोगों को बचाने में लग गया। बाद में जब आग बुझी तो मंदिर की मूर्ति भी उसी भक्त के पास सही सलामत पाई गई जिसने सेवा की थी। लोगों ने कहा, भगवान ने उसे चुना, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहें। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं बल्कि वो विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है वो अपने मन को सबसे अधिक हल्का कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता। संत ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद युवक बोला, यह पत्थर मुझे बोझ लगने लगा है। संत मुस्कुराए, जो तुम मन में बैर रखते हो वो भी ऐसा ही बोझ है, उसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। युवक ने यह सीख अपनाई और जीवन सरल हो गया। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तो बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। एक धनी व्यापारी था, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो गरीब होते हुए भी प्रसन्न था। व्यापारी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं या किसी रोते हुए को हंसाता हूं, तब मेरा हृदय सबसे अधिक प्रसन्न होता है। व्यापारी ने यह सीख अपनाई और पहली बार उसने सच्चा आनंद महसूस किया। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए
तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वो केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। जो व्यक्ति अपने डर को हरा सकता है वही सच्चा विजेता बनता है। भय केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादा ने उसे रात में कुएं के पास जाने को कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। दादा बोले, डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। एक बार सामना कर लिया तो वो गायब हो जाता है। लड़के ने इस सीख को जीवन में अपनाया और निडर बन गया। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। ये उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी काम जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ता नहीं। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विजय हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन असफल रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मछली और एक चिड़िया दिखाई और पूछा, अगर ये मछली उड़ने की कोशिश करे तो? विजय बोला, वो गिर जाएगी। गुरु बोले, और अगर चिड़िया तैरने लगे? विजय समझ गया कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही सफल हो सकता है। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और सफलता की ओर बढ़ चला। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, ये सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।